नमस्ते, मैं हूँ आरबी सर और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद आरबी सर। यहाँ हम केमिस्ट्री कंसेप्ट को समझेंगे स्पष्ट और सरल तरीके से। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। SN1 SN2 रिएक्शन कहाँ लगेगी? तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जब भी हेलो एल्केन की रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है उससे होती है, तो न्यूक्लियोफाइल जाता है और इस X को यहाँ से बाहर निकालता है। तो कार्बन की चेन से न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है और X बाहर निकल जाता है। पर खास बात क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस तरह से होगी, पर ये दो मैकेनिज्म फॉलो करती है। ये रिएक्शन या तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगी या फिर SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगी। मैकेनिज्म दोनों अलग अलग है, आप ये समझिए कि मंजिल एक है और रास्ते दो अलग अलग है। अब कौन सा SN1 फॉलो करेगा, कौन सा SN2 फॉलो करेगा। और रिएक्टिविटी की क्यों सर? क्योंकि रिएक्टिविटी ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आप किसी भी पर्पज से देख लीजिए, CBSE RBSE, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा पूछी जाती है। रिएक्टिविटी का मतलब क्या है? रिएक्टिविटी का मतलब रिएक्शन करने की टेंडेंसी, और रिएक्शन करने की टेंडेंसी किसकी तरफ ज्यादा है वो पूछा जाता है ना। खास बात क्या है इसके अंदर कि हमसे पूछा जाएगा सर, हमसे पूछा जाता है कि कौन सी चीज किसकी तरफ ज्यादा रिएक्टिव है। क्वेश्चन देख सकते हैं आप, एग्जांपल 3.3 आपकी नजरों के सामने है। विच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय एन SN2? SN2 की तरफ कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो हम रिएक्टिविटी वाले क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर स्टीरियो केमिस्ट्री को देखेंगे, फिर हम मैकेनिज्म देखेंगे और लास्ट में हम डिफरेंस देखेंगे। तो SN1 की बात करते हैं। SN1 के लिए आपको ध्यान रखना है 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है 2 डिग्री से, उससे कम 1 डिग्री, और सबसे कम CH3X। जस्ट अपोजिट SN2 में होता है, CH3X सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, और 3 डिग्री सबसे कम। ऐसे ही देखा जाए SN1 के अंदर, तो एंड बेंजाइल एलाइल एंड बेंजाइल हेलाइड आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। एलाइल क्या होता है, मैं याद रखता हूँ अगले कार्बन पे एलाइल का। दो स्पेशल केसेस होते हैं, एक तो एलाइल और एक विनाइल। एलाइल का मतलब अगले कार्बन पे डबल बॉन्ड, और विनाइल का मतलब हम मेवाड़ी से समझते हैं वहीं इस कार्बन पे डबल बॉन्ड। तो अगले कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो समझिएगा कार्बन की चेन है उस पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन पे तो सिंगल बॉन्ड, पर अगले कार्बन पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा, है ना। और खास बात क्या है कि ये एलाइल ग्रुप SN1 की तरफ ज्यादा रिएक्टिव होता है। बेंजाइल ग्रुप क्या होता है? बेंजीन के ऊपर एक कार्बन होगा, वो कार्बन जुड़ा होगा हेलोजन से। क्लियर है? अच्छा, ये कारण क्या है सर इस रिएक्टिविटी के पीछे का? तो आपको कारण भी पता होना चाहिए, कारण भी अभी समझ लीजिए। कारण भी बहुत बार पूछते हैं, कारण किस वजह से ऐसा कहा जाता है SN1 और SN2 के अंदर। तो SN1 में किस वजह से कहा जाता है? SN1 में 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? इसमें देखा जाता है स्टेबिलिटी, ड्यू टू ड्यू टू यहाँ पर मैं रीजन लिख देता हूँ, है ना, थोड़ी जगह रख देते हैं, रीजन लिख देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पर, आपको पता नहीं है तो बता देता हूँ। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे कार्बोकेटायन बोलते हैं। अब खास बात क्या है, कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और सबसे कम होता है CH3+। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ऐसा होता है SN1 में। और SN2 के अंदर ज्यादा रिएक्टिव CH3X इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर हम स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट देखा है। स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी को स्टेरिक हिंड्रेंस बोला जाता है, और स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट में स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा होती है CH3X में या CH3 में, उससे कम होती है 1 डिग्री में, उससे कम होती है 2 डिग्री में, उससे कम 3 डिग्री में। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा रिएक्टिव होगा। और SN2 स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से चलता है, SN1 कार्बोकेटायन के हिसाब से चलता है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, दोनों ही केस के अंदर अगर हेलोजन डिफरेंट आते हैं तो आयोडीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन, और सबसे कम फ्लोरीन। और दोनों ही केस में सेम SN2 में भी ऐसा ही होगा, आयोडीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन, और सबसे कम फ्लोरीन की बात होगी।
तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, फटाफट क्वेश्चन चलते हैं। एग्जाम्पल 3.3 मैंने लगभग 3-4 बुक्स और सीबीएसई, आरबीएसई, पीवाई क्यूज, आईआईटी के देखे हैं थोड़े से। आईआईटी में ज्यादा तो नहीं है पर है जरूर। Which alkyl halide from the following pair would you expect to react more rapidly by an SN2? किसकी बात हो रही है? SN2 मैकेनिज्म की बात हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन देखना ए वाला। ए वाले की बात करें तो ए के अंदर जो ये बना हुआ है CH3, CH2, CH, CH3Br, तो ये Br जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? दो। तो ये 2 डिग्री है नेचर में, और ये Br जिस कार्बन से जुड़ा है, ये एक कार्बन से, ये नेचर में कैसा है? 1 डिग्री है। अब 2 डिग्री और 1 डिग्री के अंदर SN2 में हमने पढ़ा था ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, तो वापस याद करते हैं। CH3 एक सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, और सबसे कम रिएक्टिव होता है 3 डिग्री। तो 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है 2 डिग्री से, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा ए के लिए? CH3, CH2, CH2, Br। कोई इशू तो नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। Br जिस कार्बन से जुड़ा है, दो कार्बन से, ये 2 डिग्री है, और Br जिस कार्बन से जुड़ा है, ये तीन कार्बन से जुड़ा है, ये नेचर में कैसा है? 3 डिग्री। 2 डिग्री 3 डिग्री में ज्यादा रिएक्टिव SN2 के लिए 2 डिग्री, तो हमारा आंसर हो जाएगा CH3, CH2, CH, Br और CH3। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। Br जिस कार्बन से जुड़ा है, वो एक कार्बन से, ये 1 डिग्री। Br जिस कार्बन से जुड़ा है, वो एक कार्बन से, ये भी नेचर में 1 डिग्री। सर ये तो बराबर बात आ गई कि 1 डिग्री 1 डिग्री। अब 1 डिग्री 1 डिग्री का खेल तो खत्म हो गया। हेलोजन देखते हैं तो Br इधर भी है और Br इधर भी है, तो हेलोजन भी सेम। तो फिर कैसे करेंगे सर? तो आप देखिए, यहाँ पर एक चीज का इफेक्ट आ रहा है, और वो आ रहा है Br का। Br ग्रुप, सॉरी, CH3 का। ये जो कार्बन की चेन है, इस कार्बन की चेन के अंदर CH3 ग्रुप थोड़ा दूर लगा हुआ है, इस कार्बन की चेन में CH3 ग्रुप थोड़ा पास है। SN2 देखता है स्टेरिक हिंड्रेंस को, और स्टेरिक हिंड्रेंस को देखा जाए तो स्टेरिक हिंड्रेंस देखता है कि हमारे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। अब इसमें CH3 पास में है, तो ये एक ही जगह पे इकट्ठा हो रहा है, भरा रहा है, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो मैं लिख सकता हूँ स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें ज्यादा है? स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें ज्यादा है, और स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें कम है। और स्टेरिक हिंड्रेंस जिसमें कम होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा फिर? सी वाला। तो हमारा आंसर इसका कौन आ जाता है? CH3CH, CH2, CH2, Br, है ना। ऐसे ही और क्वेश्चन देखते हैं हम। लगातार क्वेश्चन करेंगे हम। पीवाई क्यूज की सीरीज चल रही है हमारी। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर भी आ जाता है। एग्जाम्पल 3.4 देखिएगा। इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1? अब किसकी बात हो रही है? SN1 की। तो आपको अभी बताया था SN1 के लिए ज्यादा रिएक्टिव है 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और सबसे कम CH3X। और एल्लाइल एंड बेंजाइल भी किसकी तरफ रिएक्टिव होता है? SN1 की तरफ। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ए नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसके अंदर क्लोरीन ऐसे बना हुआ है कुछ ये, और क्या है, इस तरह से बना हुआ है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दे रखा है, पर बॉन्ड लाइन भी समझ लेंगे हम। क्लोरीन जिस कार्बन से है, ये कार्बन ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से, तो ये नेचर में कैसा है? 3 डिग्री। और क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से, ये नेचर में कैसा है? 2 डिग्री। और 3 डिग्री और 2 डिग्री के अंदर ज्यादा रिएक्टिव SN1 की तरफ कौन है? 3 डिग्री है। तो मेरा आंसर ये होगा। ऐसे ही बी वाला देखते हैं। बी के अंदर कार्बन की चेन है, यहाँ पर Cl लगा हुआ है, एंड यहाँ पर कार्बन की चेन है इस तरह से, और यहाँ Cl लगा हुआ है। ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, नेचर में 2 डिग्री। और क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, नेचर में 1 डिग्री। और 2 डिग्री में ज्यादा रिएक्टिव, 2 डिग्री 1 डिग्री में SN1 की तरफ रिएक्टिव ज्यादा, 2 डिग्री। ऐसे ही हम सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो सी वाले के अंदर वापस वैसी बात आ जाती है ये वाले जैसे। तो ये 3 डिग्री है, और ये नेचर में कैसा है? 2 डिग्री है। तो 3 डिग्री और 2 डिग्री के अंदर ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? SN1 की तरफ 3 डिग्री होता है। तो हमारा सी का आंसर तो ये हो गया।
बी का आंसर ये हो गया और ए का आंसर हमारा ये हो गया, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन, आगे से आगे चलते जाते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आ गया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो देखते हैं, फिर आगे और देखेंगे, इन क्वेश्चंस को करेंगे हम। पर अभी हम रिएक्टिविटी की बात करें, विच एल्काइल हैलाइड, आप देखिए क्वेश्चन कब आया, वन वर्ड 2020। विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय एन SN2, किसकी बात हो रही है, SN2 की। ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है 3 कार्बन से 3 डिग्री, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है 2 कार्बन से 2 डिग्री, और 2 डिग्री और 3 डिग्री के अंदर ज्यादा रिएक्टिव जो है वो SN2 के लिए 2 डिग्री है। तो मेरे हिसाब से आंसर आपको पता पड़ गया होगा, 2 डिग्री इसके अंदर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये भी 2020 के अंदर आया। एक तो क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है कि साइक्लोहेक्सेन बना रखा है, साइक्लोहेक्सेन पे CH2Cl और एक बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर CH2Cl, इसको मैं बेंजाइल कह सकता हूँ, बेंजाइल क्लोराइड है। और ये तो साइक्लोहेक्सेन है ना। इस अब देखिए किसकी तरफ ज्यादा रिएक्टिव पूछा हुआ है, तो SN1 की तरफ। मैंने कहा था SN1 में, अभी अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, SN1 में ज्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं, एलाइल और बेंजाइल रिएक्टिव होते हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, बेंजाइल। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, which alkyl halide from the following pair would you expect to react more rapidly by an SN2। इस बार बात हो रही है SN2 के लिए। तो Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से नेचर में कैसा हो गया, 2 डिग्री। Br जिस कार्बन से, वो कितने कार्बन से, 3 डिग्री, 3 कार्बन से 3 डिग्री। और SN2 के लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन है, CH3X, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। तो 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, ये आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं 45th क्वेश्चन की। देखिए दिल्ली 2006 में ये क्वेश्चन आया था, लगभग हर साल ये क्वेश्चन आते हैं। मैंने तो नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, वो लाया हूं आपके सामने, बाकी इसकी गिनती नहीं है क्वेश्चंस की। अब देखिए, Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये नेचर में 1 डिग्री। Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये नेचर में 2 डिग्री। और पूछा किसके लिए है, SN1। 1 डिग्री और 2 डिग्री के अंदर SN1 के लिए ज्यादा रिएक्टिव, SN1, SN1 में ज्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम CH3X। तो आपको आंसर खुद ही मिल गया होगा, 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है SN1 की तरफ। लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते जाइएगा। 46 क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आता है। 46 थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा लेंदी भी है। क्वेश्चन पूछा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर ऑफ कंपाउंड C4H9Br। स्ट्रक्चर किसका बनाना है, C4H9Br का। C4H9Br की बात करते हैं तो खास बात क्या है सर, मैं क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर रहा हूँ। और C4H9Br के आइसोमर्स में जितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ज्यादा रिएक्टिव किस SN1 की तरफ कौन है। तो SN1 के लिए क्वेश्चन पूछा है 46। तो बात करते हैं, आइसोमर बनाने पड़ेंगे सर, आइसोमर बनाते हैं सबसे पहले। C4H9, एक तो कार्बन की सिंपल चेन बना सकते हैं स्ट्रेट, तो सबसे पहले मैं स्ट्रेट चेन बनाऊंगा, कार्बन 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 कार्बन, और ये Br। फिर एक क्या कर सकते हैं सर हम, एक कार्बन की चेन ऐसी बना सकते हैं जिसमें ये कार्बन ऐसे गया हो। एक कार्बन की चेन हम ऐसे भी तो बना सकते हैं सर जिसमें ये ऐसा हो। और एक कार्बन की चेन हम ऐसे भी तो बना सकते हैं कि इसमें ये कुछ इस तरह का। 4 टाइप के आइसोमर बन सकते हैं इसके, है ना। ये नॉर्मल, ये सेकेंडरी, ये नॉर्मल, मतलब ये नेचर में कैसा है, ये नेचर में 1 डिग्री, ये नेचर में 2 डिग्री, ये नेचर में आप आइसो, और ये नेचर में कैसा है 3 डिग्री। अब आपको पता है SN1 के अंदर ज्यादा रिएक्टिव कौन है,
तो ज्यादा रिएक्टिव है 3 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। बस आपको हाइड्रोजन लगाना है। हाइड्रोजन इधर क्या आएंगे, 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, है ना। हाइड्रोजन लगा दीजिएगा, सब पे हाइड्रोजन लगा दीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 47। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। तो 47 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन SN2 की तरफ ज्यादा रिएक्टिव है। तो Br जिस कार्बन से जुड़ा है एक कार्बन से 1 डिग्री, और Br जिस कार्बन से जुड़ा है 3 कार्बन से 3 डिग्री, 1 डिग्री 3 डिग्री में ज्यादा SN2 की तरफ कौन होता है, 1 डिग्री होता है। तो इसका आंसर ये हो गया। क्लियर है। ऐसी बात करते हैं हम 48 क्वेश्चन, देखिए। विच वुड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर। SN1 की तरफ कौन ज्यादा फास्टर है। Br जिस कार्बन से जुड़ा है एक कार्बन 1 डिग्री, और Br जिस कार्बन से जुड़ा है 3 कार्बन से ये नेचर में के साथ 3 डिग्री, और SN1 के लिए ज्यादा फास्टर कौन है, 3 डिग्री है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। SN2 Br जिस कार्बन से जुड़ा है एक कार्बन से 1 डिग्री, और आयोडीन सर, यहाँ पर तो हेलोजन ही डिफरेंट है। ब्रोमीन और आयोडीन के अंदर ज्यादा रिएक्टिव कौन था। तो आयोडीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव ब्रोमीन, क्लोरीन और उससे भी फ्लोरीन से। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, SN1 एंड NSN2। अब वाली क्वेश्चन किसी के लिए भी पूछा जाए, मेरे हिसाब से आंसर आपका क्लियर होगा किसके लिए आंसर है। एस आयोडीन ज्यादा रिएक्टिव है। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये तो किरेल मॉलिक्यूल का क्वेश्चन है, किरेलिटी का क्वेश्चन है। किरेल मॉलिक्यूल इसमें से कौन सा होगा आपकी नजर में, इसमें किरेल मॉलिक्यूल कौन सा है, ये। 51 क्वेश्चन देखते हैं। 51 क्वेश्चन SN2 के लिए पूछा हुआ है। SN2 के लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो Br और आयोडीन, आयोडीन और Br में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, आयोडीन। देखने की जरूरत नहीं है SN1 SN2 की, पर SN2 के लिए पूछा है तो भी आंसर हुए, SN1 के लिए पूछा है तो भी आंसर हुए। अब यहाँ पर ये 3 डिग्री है, और ये नेचर में CH3X है, और CH3X और 3 डिग्री में SN2 की तरफ ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, CH3X। तो इसका आंसर कौन हो जाता है, CH3Cl हो जाता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55, है ना। आप देखिए लगातार कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। SN1 की तरफ ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो ये तो नेचर में 3 डिग्री है, और ये नेचर में 2 डिग्री। SN1 में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, 3 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर देखिए 63। Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये नेचर में 1 डिग्री। और ये Br जिस कार्बन से जुड़ा है 2 कार्बन से, नेचर में 2 डिग्री। और SN2 की तरफ फास्टर कौन होता है, 1 डिग्री। इसका आंसर कौन सा होगा, ये होगा, है ना। अब बात करते हैं किसकी, आंसर ए होगा। आउट ऑफ, सॉरी, ये वापस स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, स्टीरियो केमिस्ट्री में इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है। विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय एन SN2 मैकेनिज्म। तो फॉर SN2 मैकेनिज्म, Br जिस कार्बन से जुड़ा है 2 कार्बन से 2 डिग्री, Br जिस कार्बन से एक कार्बन से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में SN1 की SN2 के लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, SN1। ठीक है, वापस ये स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट बात करते हैं सर, यहाँ पर Br है, यहाँ पर आयोडीन है, तो ऑब्वियस सी बात है आयोडीन ज्यादा रिएक्टिव होता है Br से। और SN1 हो या SN2, आंसर हमारा सेम होगा, SN। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए दिल्ली 2017 में आया। फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन टू यू, 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन। बात करते हैं 2 ब्रोमोपेंटेन बनाते हैं, तो पेंटेन का मतलब 5 कार्बन की चेन है। 2 ब्रोमोपेंटेन मतलब दूसरे नंबर पे ब्रोमो लगा हुआ है। फिर, है ना, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, मैंने वहां लगाया, आप यहाँ भी लगा सकते हो, बात सेम होगी दोनों। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन की चेन, 4। और 2 ब्रोमो, दूसरे नंबर पे ब्रोमो और दूसरे नंबर पे मिथाइल, है ना। और 1 ब्रोमोपेंटेन मतलब 5 कार्बन की चेन है, और उस पे क्या लगा हुआ है, 1 नंबर पे। अब आप देखिए ये नेचर में 1 डिग्री, और ये नेचर में 3 डिग्री, और ये नेचर में 2 डिग्री। हम देखते हैं किसके लिए पूछा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारे हिसाब से SN2 के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए SN2 के लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, 1 डिग्री होता है। तो मेरे हिसाब से आपको आंसर मिल गया होगा 1 ब्रोमो
पेंटेन ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर है? आपका सेकंड क्वेश्चन भी देख लीजिए। ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा? ऑप्टिकली एक्टिव वो मॉलिक्यूल होता है जो नेचर में कैसा होता है, किरेल होता है। और किरेल कौन है? किरेल मेरे हिसाब से आप देखिए, ये कार्बन जिसमें ये इधर कार्बन है, इधर अलग ग्रुप है, इधर अलग ग्रुप है, इधर अलग ग्रुप है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू ब्रोमो, टू मिथाइल ब्यूटेन। ऐसे ही बात करते हैं, बढ़े आगे। हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? बहुत ज्यादा हमने क्वेश्चंस कर लिए SN1 SN2 पे रिएक्टिविटी के। पर हम बात करने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की, है ना। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है सर SN1 SN2 की? क्योंकि उसका क्वेश्चन देखते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री का और फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये भी स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री क्वेश्चन में आप एक चीज ध्यान रख लीजिए, SN1 और SN2। SN1 जो है वो रेसेमाइजेशन करता है, और रेसेमाइजेशन का मतलब होता है इन्वर्जन प्लस रिटेंशन। खाली ये ध्यान रख लीजिए। और SN2 जो है वो इन्वर्जन करता है खाली, रिटेंशन इसमें नहीं होता है। ठीक है। और दूसरी चीज, तो इसमें क्वेश्चन पूछा, प्रिडिक्ट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इफ एन ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय SN1। तो SN1 के लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी? SN1 के लिए क्या आकर होगा? रेसेमाइजेशन आकर होगा। रेसेमाइजेशन को आप थोड़ा समझा दीजिए, तो ये क्या होता है? इन्वर्जन प्लस रिटेंशन। क्लियर है? इसमें दोनों ही चीजें होगी स्टीरियोकेमिस्ट्री में। आंसर बड़ा आसान है। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द एंगल बाय विच द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड। तो इसका लिख लीजिएगा, इसका आंसर आता है पोलेरोमीटर। पोलेरीमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री क्वेश्चन हमारे कहाँ गए? हमने लिखे थे, मेंशन करे थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का सेकंड। आउट ऑफ SN1 एंड SN2, आउट ऑफ SN1 एंड SN2 विच रिएक्शन अकर्स विद इन्वर्जन। इन्वर्जन के साथ कौन सी रिएक्शन होती है? ए का आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इन्वर्जन के साथ होती है SN2, और बी रेसेमाइजेशन के साथ होती है SN1। मैकेनिज्म जब देखेंगे, इसकी बात करेंगे, तो अब हम मैकेनिज्म के ऊपर शिफ्ट होते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको SN1 SN2 के डिटेल में सोल्व कर दिए हैं। बात करते हैं आगे किसकी? मैकेनिज्म और डिफरेंस की। मैकेनिज्म और डिफरेंस, तो मैकेनिज्म पढ़ते जाएंगे, साथ के साथ डिफरेंस समझते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं SN1 रिएक्शन की। तो सर SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म इसने जैसा भी लिखा था, इस पर ध्यान में देखना। इग्नोर, इग्नोर द फोटो, है ना। अपन जो लिखा है उस पर ध्यान देना। ठीक है। तो SN1 की बात करते हैं। तो खास बात क्या है? रिएक्शन सिंपल सी है, मैं रिएक्शन करा रहा हूँ। CH3 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 Br की OH माइनस से, और बनाऊंगा क्या कि आपको ये हमने पहले भी देखा था, OH जाएगा और Br बाहर आएगा, तो OH यहाँ पर जुड़ेगा और Br माइनस बाहर आएगा। सर आपने यहाँ 3 डिग्री एल्केन क्यों ले रखा है? क्योंकि आपको पता है 3 डिग्री मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1, तो हम 3 डिग्री की ही बात करेंगे इसमें। ये रिएक्शन है सिंपल सी। ये रिएक्शन अगर SN2 में होती तो भी ऐसे ही होती, पर SN2 में ये फॉलो होगी नहीं, क्योंकि 3 डिग्री SN1 की तरफ रिएक्टिव है। अब खास बात क्या है? मैकेनिज्म देखते हैं इसका। तो मैकेनिज्म जब देखते हैं, तो ये SN1 के अंदर दो स्टेप में प्रोसीड होता है। स्टेप 1 क्या होती है? स्टेप 1 के अंदर ये Br वाला बॉन्ड टूटता है, Br पे Br इलेक्ट्रॉन सारे खींच लेता है, इस पे नेगेटिव, और कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसका मतलब क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन बन रहा है। क्या बना सर? एक कार्बोकेटायन।
फिर स्टेप 2 क्या होगी? स्टेप 2 होगी कि CH3 CH3 जो हमारा कार्बोकेटायन बना है, इसकी रिएक्शन होगी फिर OH माइनस से। और आपको पता है कि नेगेटिव जुड़ता है किससे? पॉजिटिव से। तो ये नेगेटिव जुड़ जाएगा पॉजिटिव पे आके, और OH यहाँ जुड़ जाएगा। सेम बना है ना? जो हमने पढ़ा वो का वो बना, देखिए यही बना है। पर ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, तो मैं इस मेरे हिसाब से सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होती जा रही है। सबसे पहली चीज, कितने स्टेप का मैकेनिज्म है SN1 का? 2 स्टेप का मैकेनिज्म है, ठीक है। दूसरी चीज, इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बोकेटायन का। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकेटायन में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? ज्यादा स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री की, इसलिए 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है 2 डिग्री से, 1 डिग्री से। और सबसे कम कौन होता है? CH3X। क्लियर है? फिर बात करते हैं कि इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री। और स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है? स्टीरियो केमिस्ट्री ये है सर इसके अंदर कि इसमें रेसमिक मिक्सचर बनता है, रेसमाइजेशन होता है। मतलब क्या बनेगा? रेसमिक मिक्सचर बनेगा। और रेसमिक मिक्सचर क्या होता है सर? इन्वर्जन प्लस रिटेंशन। रेसमिक मिक्सचर हमारा क्या होगा? इन्वर्जन प्लस रिटेंशन। कोई इश्यू नहीं है इस पे तो, ठीक है। आप देखिएगा कि ये जो स्टेप 1 है ये स्लो स्टेप होती है, और स्लो स्टेप हमेशा RDS स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस स्टेप से हम रेट पता करेंगे, और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ एक और पॉइंट बन जाएगा, कितने पॉइंट? सबसे पहला 2 स्टेप, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तीसरा रिएक्टिविटी, फोर्थ स्टीरियोकेमिस्ट्री, फिफ्थ रेट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट केवल कौन आ रहा है इसके अंदर? रिएक्टेंट में आ रहा है सबस्ट्रेट, जो कि हमारा क्या है? हेलो एल्केन है। क्लियर है? हेलो एल्केन आ रहा है केवल रिएक्टेंट के अंदर। इसी वजह से ये नेचर में कैसा है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक ही यूज में आ रहा है, इस वजह से यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये सारी प्रॉपर्टी हो गई SN1 की। अब एज इट इज बात करते हैं आप SN2 की। तो खास बात क्या है कि थोड़ी सी जगह की जरूरत है, बाकी तो बनाएंगे किससे सर? तो जगह कर देते हैं, ये जगह कर दिया हमने। अब मेन खास बात क्या है कि इग्नोर द फोटो, और हम जो लिख रहे हैं उस पर ध्यान देना। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन के अंदर बात करते हैं, एक रिएक्शन कराते हैं। तो SN2 में ज्यादा रिएक्टिव CH3X होता है, तो CH3X की रिएक्शन OH माइनस से कराएंगे। रिएक्शन तो सेम ही होगी, OH माइनस जाएगा, इस X को यहाँ से क्या कर देगा? हटा देगा। तो CH3OH, और X माइनस यहाँ से हट गया। अब देखने वाले हैं इसका मैकेनिज्म, और वो किसके थ्रू देखने वाले हैं मैकेनिज्म? वो भी SN2 के थ्रू। तो मैकेनिज्म SN2 का कहता है कि ये सिंगल स्टेप होगा, पहली ही स्टेप में सारा काम होगा। CH3 को हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, X की जगह में Br ले लेता हूँ, यहाँ पर Br लिख देते हैं अपन X की जगह पे, ज्यादा आसान हो जाएगा। X क्या है? हेलोजन है, हेलोजन में कोई सा भी हेलोजन आ सकता है। Br ले लिया हमने। पहली स्टेप में ही कौन आ जाता है? OH माइनस आता है। और OH माइनस जो है इसमें अटैक करेगा, और कैसा अटैक करेगा? बैकवर्ड अटैक करेगा। तो OH माइनस बैकवर्ड अटैक करेगा तो होगा क्या कि हाइड्रोजन के बॉन्ड तो ऊपर नीचे चल जाएंगे, OH पीछे बैकवर्ड अटैक से जुड़ने लग जाएगा, और Br वाला बॉन्ड धीरे धीरे टूटने लग जाएगा। जब बॉन्ड जुड़ता है, एक ऐसी स्टेट जिसमें एक बॉन्ड तो जुड़ रहा है और एक बॉन्ड टूट रहा है, उस स्टेट को हमेशा कौन सी स्टेट बोला जाता है? ट्रांजिशन स्टेट। और आपको दिख रहा है कि OH वाला बॉन्ड धीरे धीरे जुड़ रहा है, और Br वाला बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है। अटैक कैसा था? बैकवर्ड अटैक था। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा?
नेक्स्ट स्टेप में OH वाला बॉन्ड पूरा बन जाएगा और Br वाला बॉन्ड पूरा टूट जाएगा, है ना। तो मेरे हिसाब से सारी प्रॉपर्टी आपके सामने है। सारी प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि ये सिंगल स्टेप है। सिंगल स्टेप है, अटैक कैसा होता है, बैकवर्ड अटैक होता है। इसके अंदर बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा, यहाँ पर रिएक्टिविटी ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस है। कारण क्या है रिएक्टिविटी का, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है 3 डिग्री में। तो इसी वजह से रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है CH3X, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। फिर बात करते हैं कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट बन रही है सर, पर इसकी रेट जो होगी वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही होगी। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या कहती है, के। और रिएक्टेंट क्या क्या है इसके अंदर, तो रिएक्टेंट तो सर एक तो CH3Br है और एक क्या है OH माइनस है। तो CH3Br की भी कंसंट्रेशन और OH माइनस की। इसमें आप देखिएगा कि दो मॉलिक्यूल आ रहे हैं, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या कहती है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कहती है कि ये इन्वर्जन करेगा, खाली क्या करेगा, इन्वर्जन, ओनली एंड ओनली इन्वर्जन। क्लियर है। अच्छा, ये इन्वर्जन वॉल्डन साइंटिस्ट ने नोटिस किया था, तो इस इन्वर्जन को बोला जाता है वॉल्डन इन्वर्जन। क्लियर है। ये आपकी रिएक्शन हो गई SN1 एंड SN2।